सो कल है फाइनल ओडीआई, थर्ड ओडीआई ऑफ इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। इंडिया ऑलरेडी 2-0 अप है शुभम, एंड एक मौका है इंडिया के पास कि इंग्लैंड को इंडिया में 3-0 हराएं और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए एक अच्छा मोमेंटम लेके जाएं और अच्छी शुरुआत करें ट्रॉफी में। तो इंग्लैंड के लिए एक अपॉर्चुनिटी थी कि वो इस सीरीज में कुछ अच्छा करते, अपना कॉम्बिनेशन टेस्ट करते। हालांकि उन्होंने किया, बट द स्कोर लाइन सेज 2-0 एंड टुमारो वी हैव एन अपॉर्चुनिटी ऑफ मेकिंग इट 3-0. Yep. So we are back with another video on the preview of this ODI, and we'll analyze कि उनकी क्या प्लेइंग 11 होगी, इंडिया की क्या प्लेइंग 11 होगी, इंग्लैंड की, एंड क्या चेंजेस हो सकते हैं, एंड we'll give our own predictions कि कल क्या होने वाला है। तो हेलो शुभम, आई होप you are good, all good. हाँ यार, हम अच्छे हैं। Hopefully everyone who is watching the video is doing fine and well, enjoying their day and hoping for a 3-0 whitewash from India tomorrow. कि हम चाहते हैं कि भाई फिर तो आप ये सोचे ना, अगर वो लोग 3-0 हरा दे तो क्या कॉन्फिडेंस लेके वो लोग जाएंगे। अगर कल 3-0 हो गया और कल विराट कोहली ने भी अच्छा रन मार दिए, लेट्स होप फॉर अ सेंचुरी इटसेल्फ टुमारो। Yeah. तो और क्या चाहिए। हर एक फैन खुश होगा, हर एक द होल इंडियन ड्रेसिंग रूम विल हैव अ डिफरेंट माइंडसेट ऑल टुगेदर कि हमारा नंबर 3 वापस आ गया भाई। बिल्कुल बिल्कुल। रोहित शर्मा का कमबैक हो गया। विराट कोहली कमबैक वी आर एक्सपेक्टिंग कि कल हो जाए, एंड देन इट विल बी अ डिफरेंट टीम ऑल टुगेदर। माइंड सेट अलग होगा, हम पूरा भूल ही जाएंगे। आई थिंक होल इंडियन टीम विल फॉरगेट व्हाट हैपेंड इन द पास्ट, इन द लास्ट टू जो भी टेस्ट सीरीज में जो भी हुआ था। इट विल डिफरेंट माइंड सेट। इट डजेंट मैटर कि पहले क्या हुआ था। इट विल बी ऑल टुगेदर ए न्यू टीम, ए न्यू माइंड सेट दैट विल गो देयर, एंड दे विल गो देयर टू विन इन यूएई, नॉट पाकिस्तान। बिल्कुल, एंड जैसे कि 2-0 हो चुका है, 3-0 होगा तो एक और अच्छा रहेगा। एंड उसके ऊपर अगर हमारे की प्लेयर्स जो हैं, जो भी फिलहाल फॉर्म में नहीं, अगर उनको भी थोड़ा बैटिंग का मौका मिले, एंड इफ दे गेट टू स्पेंड सम टाइम इन द मिडल, एंड क्या पता उनका फॉर्म आ जाए वापस, तो इट विल बी आइसिंग ऑन द केक कि आप राइट टाइम पे आपका फॉर्म आ गया है। So we'll deep dive on what is in for the third ODI. But before that, just one thing I wanted to say, Shubham. Ben Duckett has been in the headlines today because he passed a comment that they are not here to win this series. They're okay to lose against India 5-0, 3-0, as long as they can ensure that they win in the Champions Trophy. तो एक कहावत है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। मुझे तो ये लग रहा है कि तुम जीत नहीं पा रहे हो और उसको बहाने ढूंढने के लिए तुमने ये कह दिया कि हाँ, यहाँ पे हम हार जाएं कोई बात नहीं, हम उनको वहां तो हरा ही देंगे। तो डू दे रियली हैव दैट टीम, डू दे रियली हैव दैट टैलेंट क्लिकिंग एट द राइट टाइम दैट दे कैन अफोर्ड टू मेक सच स्टेटमेंट कि क्या आप यहाँ तो हार रहे हैं बट हम वहां जरूर हरा देंगे। तो प्री बोर्ड्स में आप फेल हो गए हो पर बोर्ड में हम पास हो जाएंगे, ऐसा तो कभी होता है नहीं। तो आई थिंक इट इज जस्ट अ गिमिक फ्रॉम हिज साइड, बट ये माइंड गेम्स खेल रहे हैं या बहाने दे रहे हैं। सो शुभम, व्हाट इज योर थॉट? देखिए, माइंड गेम्स पता नहीं वो क्या खेल रहे हैं, क्योंकि अगर आपको जीतना है तो आप ये विनिंग हैबिट लूज नहीं कर सकते। आई कैन अंडरस्टैंड कि वो कहाँ से आ रहा है। दे वांट टू एस्टेब्लिश अ वे ऑफ प्लेइंग जो along with ब्रेंडन मैकुलम दे हैव स्टार्टेड कि हम पूरा अटैकिंग खेलेंगे फ्रॉम फर्स्ट ओवर टू द लास्ट ओवर। लेकिन आपको ये भी देखना है कि वो कितना काम कर रहा है, एंड डस इंग्लैंड हैव एनफ टाइम टू इंड्यूस दैट होल न्यू अटैकिंग प्रोसेस जो वो लाना चाहते हैं ओडीआई में भी आफ्टर द इनकमिंग ऑफ ब्रेंडन मैकुलम। आई डोंट थिंक सो, उनके पास उतना टाइम है नहीं। लेकिन आई बिलीव जो वो बोल रहे हैं दैट दैट कम्स फ्रॉम अ प्लेस कि हाँ भाई हम ऐसे ही खेलेंगे, हमें यही आता है खेलना, दिस इज आवर बेस्ट वे वी कैन डू इट एंड विल ट्रस्ट दैट प्रोसेस। वी डोंट केयर इफ वी विन और लूज इन इंडिया, बट वी हैव स्टार्टेड विद दिस, विल एंड विद दिस। हम हमें ऐसे ऐसे जीतना है, क्योंकि उनके पास उतना स्पिनर है नहीं। उनके पास फास्ट बॉलिंग है, तो दे आर लाइक विल बॉल फास्ट, विल बैट इन अटैकिंग वे from top over 1 to over 50, and we'll try to score as much as we can, and this is how they started. अब वो कितना काम आएगा कितना काम में नहीं आएगा वो हम चैंपियंस ट्रॉफी में पता चल जाएगा। लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम वेयर ही इज कमिंग, बट हमें उनको ये भी देखना है कि अगर हम आप हारते रहो ना, once you start losing, right, it's very difficult to come back to winning way. या So it will be difficult for England, what I can see, but ये यार ये जो उनका ये है ना कि हम यहाँ पे जीतने नहीं आए, आई डोंट लाइक दैट एटीट्यूड। यू शुड यू शुड ट्राई विनिंग इट। और ऐसा नहीं कि वो लोग बहुत पास आ रहे हैं, they're getting defeated very easily. या So I don't understand much of it, but I can also understand from where he's coming. But आपका क्या ख्याल है? नहीं, बिल्कुल। आई थॉट इंग्लैंड विल यूज दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू प्रिपेयर फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी बिकॉज कंडीशंस विल बी सिमिलर टू व्हाट दे विल बी इन पाकिस्तान।
And in the recent Tri Nation series, Abrar Ahmed picked 2 wickets. हम्म, Glenn Phillips is in wickets. Bracewell ने wickets लिए हैं. Santner ने wickets लिए हैं. England just has Adil Rashid. Although India, on the contrary, has 4 spinners in their squad, but they will be playing in Dubai. yeah, And दुबई में रिसेंटली IL T20 में फास्ट बॉलर्स को मदद मिल रही है. तो दोनों इंडिया इंग्लैंड के लिए ये जो सोच के जा रहे हैं वो डिफरेंट हो रहा है कंडीशंस के अकॉर्डिंग. तो यहाँ पे इनको ट्राई करना चाहिए था कि एक स्पिनर लेके आते हैं इंग्लैंड. रेहान अहमद को उन्होंने T20 में रखा, उनको यहाँ भी ट्राई कर लेते. वो जो रूट से बॉलिंग करा रहे हैं, तो दैट मीन्स दे फील दैट नीड टू इंक्लूड अ स्पिनर इन द स्क्वाड. तो एक प्रॉपर स्पिनर को लेके आते, क्योंकि पाकिस्तान में आपको वनडे इंटरनेशनल खेलना है और वहाँ की पिचेस पे स्पिनर्स काफ़ी इफेक्टिव हो रहे हैं इन द ट्राई नेशन सीरीज. तो अभी भी पता नहीं, स्क्वाड फाइनलाइज हुआ नहीं है, ऑल्दो टुडे इज द लास्ट डे टू सबमिट द स्क्वाड. हम्म, लेट्स सी व्हाट दे सबमिट. बट अगर एक ही स्पिनर रहा तो दे विल स्ट्रगल बिग टाइम, क्योंकि उनका ग्रुप भी एक ग्रुप ऑफ डेथ है. ऑल्दो आई थिंक यू ऑल्सो थिंक दैट इंडिया इज इन ग्रुप ऑफ डेथ. yeah. बट इंग्लैंड के लिए भी साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड अफगानिस्तान विल नॉट बी इजी ओपोनेंट्स. सो ये चैंपियंस ट्रॉफी काफी टफ होने वाली है हर टीम के लिए. तो दे हैड टू गेट accustomed to the conditions, but I think they terribly failed to it. And let's see कल क्या होता है. तो बिल्कुल आप ये देखेंगे ना, ये चैंपियंस ट्रॉफी है. टॉप 8 टीम्स प्ले इन दिस टूर्नामेंट. यस, तो यहाँ पे एक भी इजी गेम नहीं होंगे, और आपको मिलेगा 2 गेम to बिल्कुल. qualify for the next round. So it won't be easy. There won't be a match to go there, get accustomed to the condition. You go ahead with a pre-planned way, and England, they have chosen the way of fast bowling over spin attack, and they have chosen the way of attacking the spin attack with the bat. If it works out, it will work out well. If it doesn't, then they might look pretty bad in the tournament. यस. सो लेट्स सी कि कल थर्ड ओडीआई में क्या कर सकते हैं. सो लेट्स गो विद द लास्ट मैचेस प्लेइंग 11, Mhm. जो इंग्लैंड या इंडिया की. चलो पहले इंडिया से कर लेते हैं. तो इंडिया की प्लेइंग 11 लास्ट टाइम वरुण चक्रवर्ती ने डेब्यू किया था. कुलदीप वॉज नॉट अवेलेबल. एंड बाकी आई थिंक, क्योंकि हमने सीरीज जीत ली है 2-0, एंड कुछ की प्लेयर्स को रेस्ट देना चाहिए, कि आप एक इंजरी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, गॉड फॉरबिड. हालांकि प्लेयर्स ऐसे खेलते नहीं है मन में रख के कि हम इंजर्ड हो जाएंगे तो बचा लेते हैं, बट स्टिल देर इज अ चांस कि कोई इंजर्ड हो जाए. एंड दिस इज द लास्ट मैच दे विल प्ले. आफ्टर दिस दे विल प्ले अगेंस्ट बांग्लादेश इन द चैंपियंस ट्रॉफी. तो बिल्कुल. आई थिंक शुभम की कुछ चेंजेस हो सकते हैं. हार्दिक पांड्या को एक रेस्ट दिया जा सकता है. आई थिंक हर्षित राणा के 2 मैचेस हो गए हैं. मे बी दे वांट टू ट्राई एन अर्शदीप, क्योंकि मोहम्मद शामी तो खेलेंगे, क्योंकि उनको रिदम में रहना है. वरुण चक्रवर्ती माइट कंटिन्यू. वी माइट सी सुंदर कमिंग इन इन प्लेस ऑफ अक्षर पटेल और जडेजा, क्योंकि जडेजा ने भी दोनों मैच में अच्छा परफॉर्म किया है. सीरीज हमारे हाथ में है, एंड वी नो जडेजा कैन बी हैंडफुल इन एनी कंडीशंस. तो मे बी ही कैन बी रेस्टेड एंड सुंदर कैन बी ब्रॉट इन टू जस्ट गिव अ मैच. तो काफी सारे चेंजेस हो सकते हैं. तो शुभम, आपको क्या लगता है कल प्लेइंग 11 में क्या होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि आई फील लाइक कुलदीप विल रिटर्न. और ऐसा मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज लास्ट है टू गिव द फाइनल स्क्वाड टू आईसीसी. और हमने ये भी सुना है कि विच इज अ गुड न्यूज फॉर इंडियन टीम, कि जसप्रीत बुमराह ने एनसीए में उन्होंने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है. यस. He has started bowling, although he's not bowling it in full pace and all. But उन्होंने bowling start कर दिया. उन्होंने 1-2 ओवर हर रोज डालना शुरू कर दिया है. और उनको 10 ही ओवर डालना है. ऐसा नहीं है कि वो पर्थ में जो दिन दिन में 20-20 ओवर डालना है, ऐसा नहीं है. उन्होंने 10 ही ओवर डालना है, और अगर वो फिट हो जाते हैं तो आई डोंट सी एनी फर्दर चेंज इन द स्क्वाड. और मुझे लग रहा है कि कल कुलदीप वापस आएंगे, कंसिडरिंग दैट बुमराह विल प्ले, and we might not have to look for any replacement for Bumrah. So I feel like Kuldeep should be given one more chance if he is in the squad. ठीक है. और आई थिंक अर्शदीप सिंह, वी वुड लाइक टू से अर्शदीप सिंह प्ले. मे बी अर्शदीप सिंह एंड मोहम्मद शमी प्ले वन लास्ट मैच. अगर मुझे मुझे ऐसा लगता है कि कल वाले जो मैच है ना, दे शुड प्ले द टीम दैट विल प्ले इन द फर्स्ट मैच इन चैंपियंस ट्रॉफी. आई कैन अंडरस्टैंड, हमने ये भी बोला है कि वी माइट ट्राई आउट वेरियस कॉम्बिनेशन. बट मैं अगर उस पर्सपेक्टिव से सोचूं ना, कि व्हाई नॉट प्ले ए फुल स्ट्रेंथ टीम, द टीम यू वांट टू प्ले इन द फर्स्ट मैच ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी, सो दे नो दैट देयर गेम रेडी. तो आई फील लाइक दे शुड ट्राई आउट दैट कॉम्बिनेशन विल प्ले इन द फर्स्ट मैच ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी. मुझे ऐसा लगता है इंडिया हैज द फ्रीडम टू प्ले एनीवन बिकॉज दे हैव ऑलरेडी वन द सीरीज. बट knowing how Gautam Gambhir is, he won't let England win a single match. उनको हर एक मैच जीतना है. तो आई फील लाइक
they will play the exactly the opposite. They will have a India have a different mindset than what England is having. Like England, they won't take any match lightly, and they might play their full strength team, the team that will play in the first match in the Champions Trophy. This is what my perspective is, Akshit. I don't think they might try out too many things. नहीं, फेयर इनफ। आपका पॉइंट भी फेयर है कि अगर जो विनिंग कॉम्बिनेशन रहा उसी को स्टिक करेंगे एंड ज़्यादा चेंजेस ना करें, तो एक टीम में भी एक कोलैबोरेशन एक रहता है कि हाँ, क्या प्लेइंग 11 थी, क्या कंडीशंस थी, किसने कैसे अडेप्ट किया। तो हम्म, हो सकता है कि शायद ज़्यादा चेंजेस ना हो। मेरा ये बस मानना था कि गौतम गंभीर ने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने अक्षर पटेल को नंबर 5 भेजा है दोनों मैचेस में। एंड बिल्कुल। उसी के चलते केएल राहुल नंबर 6 हो गए हैं, हार्दिक पांड्या नंबर 7 हो गए हैं, अक्षर पटेल पहले आ गए हैं, जडेजा 8 पे हो गए हैं। तो डू यू थिंक कि आगे आने वाले समय में अक्षर पटेल विल कंटिन्यू बैटिंग एट 5? क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में इफ यू आर गॉड फॉरबिड 10 फॉर 3 और 20 फॉर 3, do you expect a Rahul or a Hardik Pandya to come up, or do you still see Akshar Patel will bat at number 5? See, I see Patel as a floater. So I don't think he will have a fixed place to play in at number 5 or 6 and anything like that. Akshar Patel has been sent to counter spin ताकि एक लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बने एंड दे कैन प्ले स्पिन इजीली एंड इंडिया हैज बीन सक्सेसफुल इन लास्ट 2 मैचेस। उन्होंने अच्छा खेला और ऐसा नहीं कि लास्ट 2 मैच में भी उन्होंने जब भी उनको भेजा भेजा गया ऊपर उन्होंने अच्छा खेला है। सो आई फील लाइक ही विल प्ले एज अ फोर फ्लोटर। जब जब हम ऐसा सिचुएशन आएगा जैसे 10 रन पर 3 विकेट हो या 20 रन पर 3 विकेट हो, देन केएल राहुल विल बी पुस्ट फॉरवर्ड बिकॉज ही इज अ प्रॉपर बैट्समैन। ओके, सो अक्षर पटेल देन माइट कम एट नंबर 6 और नंबर 7। सो दिस इज बट व्हाट आई आपने फील। मतलब केएल राहुल को नंबर 6 पे खिलाया, उनका फॉर्म आया नहीं वापस। अब जब क्रूशियल टाइम आएगा 20 पे 3, तब आप एक्सपेक्ट करेंगे कि अक्षर पटेल तुम हट जाओ और जो हमारा फायर फाइटर है वो आ जाए फिर से ऊपर। तो इट इज टू हार्श ऑन केएल राहुल एज वेल, व्हाट आई फील कि। और अगर बाई चांस उन्होंने परफॉर्म नहीं किया तो हम फिर बोलेंगे कि केएल राहुल परफॉर्म नहीं करता। तो काफी विशियस सर्कल है। एंड आई रियली डिड अंडरस्टैंड कि गौतम गंभीर का इसमें क्या लॉजिक था टू सेंड अक्षर पटेल। अरे फ्लोटर होते हैं तो एक मैच में आते हैं, फिर बाद में वो नहीं आते। दोनों मैचेस में वो आए हैं ऊपर। ऐसा नहीं है कि इंडिया वाज स्ट्रगलिंग। सेकेंड मैच में तो इंडिया वाज ऑलमोस्ट ऑन द जर्नी टू विन। तो पता नहीं क्यों उनको भेजा, बट जो भी उनकी सोच है, आई जस्ट हैव टू सी कि भाई आगे जाके वो चलती है कि नहीं। सी, if we understand Gautam Gambhir correctly, he was number one, he was ready to drop Shreyas Iyer to bring in a left-hander as an opener. Second, he is ready to bring down the batting position of KL Rahul to put a left-hander in the middle order. So this is how Gautam Gambhir is. So when you play it at a certain way, right, there will be things like what you have said, right? There, it will be harsh on some people. It will be easy for some people. So these are some of the sacrifices that you might have to do. But this is the way Gautam Gambhir and the team management have chosen to go forward. And if it comes good, we'll say that वाह भाई क्या खेला है आपने, क्या strategy बनाया आपने. If it doesn't come good, yeah, he will have to take the blame. There is no other way. तो इसके चलते क्या आप कल ऋषभ पंत को ट्राई कर सकते हैं? वो भी एक लेफ्ट हैंडेड है मिडिल ऑर्डर में। क्या वो आ सकते हैं इन प्लेस ऑफ केएल राहुल, इनको एक रेस्ट देते हैं और ये विकेट कीपर बन जाए? देखिए अगर ऋषभ पंत आते तो इट would have solved many things. अक्षर पटेल पटेल को आपको इतने इतना ऊपर भेजने की जरूरत थी नहीं बिकॉज ऋषभ पंत इज अ लेफ्ट हैंडर। लेकिन because the KL खेल रहे इतने दिनों से and he has been playing well. You cannot blame that KL haven't played well. He has played well. अगर आप वर्ल्ड कप भी उठा ले तो उन्होंने पहली मैच जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था उन्होंने और विराट कोहली मिलके मैच जिताए थे उन्होंने पहले मैच। आई नो इन द लास्ट मैच ही डिडंट परफॉर्म वेल बट उस टाइम कोई भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था आफ्टर रोहित शर्मा। या The pitch became very slow. It was very hard to score runs. So we cannot blame him that much. But other than that, he has played really well for India. So I think to drop him will be harsh on him. But again, because we also put importance on left right combination in the middle order to counter spin, so you have to take that and play one down after Akshar Patel. You might even see if Akshar Patel doesn't work out, sometime you might even see Jadeja coming in. So who knows? We'll have to see. विल हैव टू सी। सो लेट्स सी कि कल प्लेइंग 11 क्या रहती है। आई एक्सपेक्ट कि 2-3 चेंजेस होंगे, बट Hope. देखते हैं कि टीम मैनेजमेंट क्या सोचती है। एंड मे बी नाउ वी कैन डिस्कस द प्लेइंग 11 ऑफ इंग्लैंड एंड जस्ट सी कि भाई लास्ट मैच में क्या 11 थी एंड व्हाट वी एक्सपेक्ट इन द नेक्स्ट गेम। Yeah.
Okay, so we have the team Right. that didn't come to win. Tell us, Sakshit. Yes. So they are What not can be here done to with this win. team? They are here to experiment, and eventually they will win in the Champions Trophy against us. It is a good part on Ben Duckett to assume that India and England both will meet in the semifinals. It's good in a way, but I really doubt that if they have the same team and the same playing attitude, they might not even make the top four. Because if you have to use services of Livingston and Joe Root as their backup spinners, then it is a very troubling sign for them, because in Pakistan they will need another spinner. Alone, Adil Rashid cannot make the things happen. And even if they have a good pace attack, Pakistan also has a good pace attack, but these two will struggle because they do not have enough spinners in their side. So अब नेक्स्ट मैच में तो इनके पास और कोई स्पिनर्स है नहीं, तो आई थिंक कि एक आध चेंज कर सकते हैं. They might again want to give some game time to Brydon Cars, and maybe गस एटकिंसन को बाहर बिठा सकते हैं. उसके अलावा इनके पास ज़्यादा ऑप्शंस हैं नहीं. अगर आप देखें तो बेथेल ऑलरेडी इंजर्ड थे, तो इसलिए वो खेले नहीं थे. एंड बाकी मोटा मोटी इनका स्क्वाड यही रहने वाला है. आई थिंक दे विल कंटिन्यू विद द सेम बैटिंग ऑर्डर. Just one change, I think. Gus Atkinson might be dropped, and Bryden Cars can be brought in just for a game, another game. देखिए, मुझे लगता है कि अगेन आई फील द सेम थिंग फॉर इंग्लैंड ऑल्सो, कि दे शुड प्ले द टीम दैट इज गोइंग टू प्ले इन द फर्स्ट मैच इन द चैंपियंस ट्रॉफी. सो आई फील लाइक कल मार्क वुड और जोफ्रा आर्चर हम उन दोनों को दिखेंगे, इफ बोथ ऑफ देम आर फिट फॉर टुमारोज मैच. And that is one change that I expect. In batting order, I don't expect any change. Maybe Jamie Overton, I don't know if he is going to play tomorrow's match, and maybe Bethel might come in because Bethel उनको एक spin का option भी देते हैं. सो जस्ट टू ट्राई आउट बेथल इन प्लेस ऑफ जेमी ओवर्टन. वो उतना कुछ खास कर नहीं पाया बिना बैट से ना बॉल से अभी तक. तो वी माइट सी बेथल कमिंग इन प्लेस ऑफ जेमी ओवर्टन, आई फील लाइक. और आप कस एटकिंसन या सकीब महमूद की जगह जोफ्रा आर्चर आपको दिख सकते हैं, क्योंकि आई रियली वांट देम टू प्ले बोथ मार्कवुड एंड जोफ्रा आर्चर इन ए सिंगल मैच. बिकॉज इफ दे वांट टू विन एट द पेस, दे हैव टू कम विद द पेस इन a brutal way. uh, we have seen people winning matches with the pace. Australia used to do that. उनका spin attack उतना खास कुछ नहीं था. They used to have one spinner, but they used to win matches with the pace attack only when they had McGrath, Gillespie, and Brett Lee. Yeah. उनका लाइन एंड लेंथ ऐसा था कि भाई they used to win match everywhere. तो वो कर सकते हैं, but do they have the same bowling sharpness as like those Australia legendary trios? I don't think so. But they believe in this, so they'll go for it. So we might see both of them playing tomorrow, both Markwood and Jofra Archer. फेयर इनफ. आई थिंक दैट्स अ गुड कॉल. आपको जो टीम खिलानी है पहले मैच में, यू शुड गो विद दैट सेम टीम. एंड if Markwood and Jofra Archer both can start for them, it will be Yep. good, because they have express pace, and it will definitely help them build their attack. ठीक है, तो ये रही हमारी इंग्लैंड की 11. नाउ लेट्स स्विच बैक टू आवर forte, which we excel so much on, our predictions. So we both have been doing wonderfully well. We both predicted इंडिया जीतेगी दोनों मैच. इंडिया दोनों मैच जीत गई. उसके अलावा तो कोई अता पता नहीं है हमारे प्रेडिक्शंस का. जो हम बोलते हैं वो खिलते नहीं है कल. तो देखते हैं थर्ड मैच में क्या रहता है. तो शुभम, इस बार आप बताइए, आपके मैन ऑफ द मैच कौन होंगे, आपके हाईएस्ट रन स्कोरर कौन होंगे, आपके हाईएस्ट विकेट टेकर कौन होंगे, आपके लिए कल कौन टीम जीत रही है, एंड एक और प्रेडिक्शन कि कल मैन ऑफ द सीरीज कौन बनेगा. देखिए, आई एम नॉट हियर टू विन, आई एम हियर टू बी कंसिस्टेंट. तो मेरे लिए कल वाले मैच में भी आई वांट टू सी वन मैन परफॉर्म वेल विद द बैट, एंड दैट इज विराट कोहली. Because we have seen Rohit Sharma do well. विराट कोहली he just needs one innings to play. Because हमने देखा उन्होंने 2023 वर्ल्ड कप में बहुत ही अच्छा खेला है उन्होंने. After the start that Rohit Sharma provides, all you need is a batsman like Virat Kohli to play till the end. अगर वो वाला कॉम्बिनेशन फिर से चलने लगा, it's trouble for all the other oppositions. So I डेफिनेटली. want Virat Kohli to play well, play that anchoring innings, play long, play score a century in 90 odd, that is fine. They just to give him that confidence and bring him back to his own form. So for me, Virat Kohli, highest run scorer, highest wicket taker. I might go with. I don't know who is not going to play. So probably I'll go with Jadeja. And for me, the man of the series will also be Ravindra Jadeja.
इफ ही हैज टू गेट टिकट टुमारो, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा बॉलिंग किया दोनों मैचों में। और मेरे विनर है, बिकॉज देयर इज वन टीम हु डजंट वांट टू विन, सो आई वोंट गिव देम द विक्ट्री। इट्स इंडिया हु इज गोइंग टू विन टुमारो, एंड वी आर गोइंग टू व्हाइट वॉश इंग्लैंड। परफेक्ट। तो मेरे भी प्रेडिक्शंस आपसे काफ़ी मिलते जुलते ही हैं। आई ऑल्सो थिंक टुमारो 3-0 हो जाएगा, क्योंकि इंग्लैंड इज नॉट हेयर टू विन, दे आर हेयर टू एक्सपेरिमेंट एंड दे विल बीट इंडिया इन चैंपियंस ट्रॉफी। तो कल तो कल पहले हार जाओ पहले हमसे। तो 3-0 हो जाएगा कल। तो टुमारो इंडिया विल विन। एंड फॉर मी हाईएस्ट रन स्कोरर आई एम सीइंग ए शुभमन गिल, क्योंकि शुभमन गिल दोनों मैच में अच्छे फॉर्म में रहे हैं एंड ही मिस्ड आउट ऑन सेंचुरीज इन बोथ द इनिंग्स। अच्छा खेलते तो टिकते तो उनके 200 हो सकते थे। तो आई थिंक जिस लय में है, जिस फॉर्म में है, वी वांट हिम टू डू वेल, क्योंकि ही इज द फ्यूचर। सो आई थिंक शुभमन गिल विल बी द मैन ऑफ द मैच, ही विल बी द हाईएस्ट रन स्कोरर, एंड फॉर मी ही इज द मैन ऑफ द सीरीज फॉर मी ऑल्सो, क्योंकि तो बढ़िया। दोनों दोनों मैच में अच्छा खेला है, अच्छी स्टार्ट दी है। ऑल्दो रोहित शर्मा ने एक सेंचुरी मारी है, बट ग्रेट स्टार्ट टू इंडियाज ओपनिंग कॉम्बिनेशन बाय शुभमन गिल। एंड अगर कल भी अच्छा खेलते हैं तो ही माइट एंड अप गेटिंग द मैन ऑफ द सीरीज या ऑल्सो। तो या ये मेरे प्रेडिक्शंस रहेंगे, अब देखते हैं कल क्या रहता है। और आपका हैश तो विकेट टेकर? हाँ, हाईएस्ट विकेट टेकर आई एम गोइंग विद अदिल रशीद अगेन, क्योंकि आई ऑल्सो वांट टू बी कंसिस्टेंट। लास्ट मैच में भी वो ठीक बॉलिंग किए थे, तो आई विल स्टिक विद अदिल रशीद। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई थिंक we are good, Akshit. So we expect tomorrow another victory from Team India, a dominating या victory. So या with this, let's end our preview call and hope to see our friends tomorrow again after the match. We can have a यस victorious review tomorrow, and we'll start our journey for the Champions Trophy. Yes, the countdown begins, Yeah, and please join us. Take care. yeah. Take care. Thank you. Bye, everyone.